हेलो एवरीवन, आई एम हरिदास हलदर। आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि डिटेल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 फॉर एम्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड बॉडीज। तो सब्जेक्ट में जाने से पहले जो ब्रदर्स एंड असिस्टेंट हरिदास जॉब हंट यूट्यूब पेज में नया विजिट करें, उनके लिए रिक्वेस्ट है चैनल तक सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आप लोग तो टाइम से इसी पेज पे शेयर करते रहते हो। चला जाए सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देखिए कि इसमें मेन असिस्टेंट जो 10 पास बच्चे लोग ब्रदर्स एंड सिस्टर के लिए ये काम का ज़्यादा मैं पीरियड देंगे, बाकी थोड़ा सा अलग अलग उसको टच करके चला जाए सब्जेक्ट में। देखिएगा CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो कि नोटिफिकेशन नंबर 171 जो काफ़ी दिन से इधर उधर अनऑफिशियली फाइनली ये आ गया है। तो ये देखिए कि ऑलरेडी 171/2025 डेट 7/1/2025 डिटेल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन DRA फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2020 फॉर एम्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड बॉडीज़ के conducted by एग्जामिनेशन सेक्शन तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो इसकी से निकाला गया। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स फास्टली डिस्कस करेंगे। देखिए क्लोजिंग डेट, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी 2025 शाम को 5 बजे तक। देखिएगा इम्पोर्टेंट नोटिस और इसमें देखिएगा स्टार्ट ऑलरेडी हो गया। ज्वाइन डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट and detailed advertisement and commencement of the online registration of applications 7 जनवरी ऑलरेडी स्टार्टिंग हो गया। मैं आज 10 तारीख का डेट में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिएगा क्लोजिंग डेट 31 ये ऑलरेडी मेंशन किया है। और इसमें देखिएगा और डेट एंड स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्ट टू द अपीयर इन एग्जामिनेशन 11 फरवरी डेट ऑफ करेक्शन। देखिए ये करेक्शन विंडो के जो दिया गया जो एकदम ऐसे नंबर ना आ जाए जो कि करेक्शन करना पड़े। तो आप लोगों को फाइनल सबमिशन करने के टाइम एक बार केयरफुली देख लीजिए और तब भी अगर कोई हो जाए तो उसके लिए ये हेल्पलाइन ले सकते हो 12 फरवरी से 14 फरवरी तक। और डेट ऑफ इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड देखिए एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये आपको ऐसे मेंशन किया 3 डेज बिफोर इसका एडमिट कार्ड वेबसाइट में आ जाएगा। डेट ऑफ स्किल टेस्ट टू बी नोटिफाइड लेटर और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 26 डेट ऑफ एग्जामिनेशन 26 फरवरी 2025 से लेके 28 फरवरी तक चलेगा। अच्छा इसमें देखिएगा आपको सबसे अच्छा है बढ़िया ये कंटेंट समरी दे दिया। जैसे इंस्ट्रक्शन को देखने के लिए जाइए चाहे 4 नंबर पेज एप्लीकेशन प्रोसेस को आपको फॉरली पढ़ना है तो 6 नंबर पेज एज एंड रिलैक्सेशन का बढ़िया 7 नंबर पेज सर्टिफिकेट क्या किसी का अगर SC ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD लेना है तो उसका सर्टिफिकेट क्या उसका कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट्स 9 नंबर। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट के बारे में जानते हैं 10 नंबर पेज है। और रूल्स ऑफ स्क्राइब एंड कंपनसेशन टाइम वो जो है। और उसके साथ एप्लीकेशन फीस देखिएगा इसमें थोड़ा हाई 12 नंबर। और उसके बाद डेट ऑफ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है तो बी टेंटेटिव। उसके बाद आप लोग दिए थे एडमिट कार्ड 13 नंबर। एडमिट कार्ड के बारे में पैटर्न स्कीम एंड सिलेबस के बारे में 13 नंबर। इसी हिसाब से आप लोग इस बढ़िया लगे आप लोगों को शॉर्ट में पहुंच सकते हो। स्किल टेस्ट उसके प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट एंड एलोकेशन सीट्स 19 नंबर में। और नेक्स्ट एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 नंबर पेज में। जनरल कंडीशन 20 नंबर। लीगल एंड डिसिप्लिनरी एक्शन जो कि 21 नंबर में उसमें गाइडलाइन दिया है। और एनेक्सर मेंशन किया वो एनेक्सर का देख सकते हो। तो इसी हिसाब से आप लोग चले गए। सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा ये सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा द कॉमन
रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE 2024, देखिए ऑलरेडी 25 आ गया, लेकिन इसका 24 के ही जाना जा रहा है। इज फॉर द रिक्रूटमेंट ऑन द वेरियस पोस्ट participating aims and central government of institute and bodies where is institute and autonomous body subordinate office and independent organization under the government of India के अंदर ये मतलब ये सभी पोस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के एज ए परमानेंट जॉब है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट ऑल द एलिजिबल इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल मीन्स आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी से आपको कोने से पास इसमें सिलेक्ट होते हैं। रिक्रूटमेंट टू रेगुलर नॉन फैकल्टी ग्रुप BNC, रेगुलर बेसिस है रिक्रूटमेंट है नॉन फैकल्टी ग्रुप BNC पोस्ट ऑन द बिहार participating aims and central government institutes bodies as per the details provided in the advertisement at the post carry of the usual allowances, उसके साथ usual allowances admissible to respect institute hospital. Kindly refer to important dates table for the details schedule various activity आप लोगों को देखना पड़ेगा। A list of appearing aims and सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बॉडीज ऑफ कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2002। देखिए नेम ऑफ जो इंस्टीट्यूशन एड्रेस और वेबसाइट, इसमें वेबसाइट के मेंशन किया और नेम दे दिया और एड्रेस भी मेंशन किया। अगर किसी को ज़रूरत पड़े इसी हिसाब से आप लोग देख सकते हो। उसके बाद देखिए 28 तक उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। ऑल कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई फॉर द कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, तो CRE थे आप लोग हमने 2020 फॉर द वेरियस पोस्ट BNC पोस्ट एज पर द अबव डिटेल्स आर रिकॉर्ड अप्लाई ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट। जो ये वेबसाइट मेंशन किया 1 नंबर और 2 नंबर पे देखिएगा द एस्पायरिंग एप्लीकेंट satisfying the eligibility criteria in all respect can submit their application only through one ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन में मतलब द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी डन थ्रू द वेबसाइट, जो वेबसाइट मेंशन के एज पर द क्लोजिंग डेट। तो 31 जनवरी से पहले आप लोग लास्ट डेट के लिए वेट मत करें, इंपॉर्टेंट डेट। अच्छा, नंबर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू बी सेंड द फिजिकल फॉर्म एनी काइंड्स ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट regarding registration will be treated as null and void to will be destroyed. However, all the applicants are advised to keep a copy of the registration. आपको एक registration copy रखना स्लिप with them along with the proof of payment, जो पेमेंट आपको देगा उसी का their record correction of registration will not be considered through the any mode, that is email, letter. Hence candidates are advised to fill their registration form carefully as on correction will be allowed after specified date as per the procedure. तो ये सब चीज़ आप लोग देखिए। इसके बाद थोड़ा देख लीजिएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर उसके साथ देखिएगा एज रिलैक्सेशन के जो दिया गया एज रिलैक्सेशन का, जैसे कि SC ST 5 ईयर, OBC 3 ईयर्स, इसी हिसाब से टेबल को देख सकते हो। उसके बाद देखिएगा एजुकेशन सर्टिफिकेट, जो जिस कैटेगरी का होता है उसका सर्टिफिकेट उसी पे ले रहे हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद PWBD का वेलफेयर है तो उसे एलिजिबिलिटी एंड स्क्राइब इसी का ले सकते हो। उसके साथ देखिएगा सेक्शन B एप्लीकेशन फीस। देखिए एप्लीकेशन फीस थोड़ा हाई है तो इसीलिए आप लोग केयरफुली, ये नॉन रिफंडेबल होते हैं। द फॉलोइंग फीस विल बी एप्लीकेबल फॉर द एप्लीकेशन इन ईच ग्रुप ऑफ पोस्ट मेंशन अगेंस्ट। देखिएगा जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 3000 रुपया, SC ST कैंडिडेट एंड EWS के लिए 2400 रुपया, 500 विथ रिजर्वेबल एग्जाम्प्टेड। तो PWBD के लिए ये दिया गया। अब बाकी देखिएगा उसके साथ डेट एंड
सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया में कंडक्टेड किया जाएगा। देखिए जर्नल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT इज प्लान टू बी कंडक्टेड between 6th February to 28 February tentatively. However, AIMS research has the right to conduct examination in any mode CBT or written test at any other time with 10 days advance notice। तो आपको 10 days पहले आप लोगों को बताया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर मेजर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो ये सब चीज़ उसके साथ एडमिट कार्ड देखिए एडमिट कार्ड विल बी इशूड 3 days बिफोर डे ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द रेस्पेक्टिव पोस्ट एंड ग्रुप। और इसी हिसाब से द एडमिट कार्ड विल बी रिलीज ऑन एग्जामिनेशन सेक्शन एम्स न्यू दिल्ली। वेबसाइट नंबर जो मेंशन किया ब्लू कलर का, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड एम्स वेबसाइट बाय लॉगिंग विद द कैंडिडेट। उसके साथ देखिएगा पैटर्न स्कीम सिलेबस एग्जामिनेशन ये थोड़ा देखिए कि आप लोगों को शॉर्ट में बताने चाह रहा हूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 90 मिनट रहेगा और ये 100 MCQ क्वेश्चन और 400 मार्क विथ 4 ऑल्टरनेटिव ऑफ द इस क्वेश्चन हर इस क्वेश्चन विल बी कैरी 4 मार्क्स। तो इसी हिसाब से देखिएगा 25 क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड 75 मार्क्स रहेगा रिलेटेड टू द डोमेन ऑफ द रेस्पेक्टिव ग्रुप। तो उसी हिसाब से आप लोग देख दीजिए 25 क्वेश्चन MCQ रिलेटेड द जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड टेस्ट एंड कंप्यूटर बेस्ड आप बस 75 मार्क्स रहेगा। वो रिलेटेड जिस स्टेट में आप जिस जैसे स्टोर कीपर में जाओगे अटेंडेंट स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्क उसी हिसाब से आप उसी ग्राउंड के होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी रिवील टू द 5 सेक्शन। देखिएगा ये 18 में इसमें एक बहुत ही आपको इसके समझाने में 4 नंबर में जो समझाना बहुत ही जरूरी है। देखिएगा ये 5-8 में 90 मिनट का जो सफ़र है 5 सेक्शन में बांट जाएगा। 5 सेक्शन में जो वो 18 मिनट करके एक सेक्शन में अगर जितना आप रिप्लाई दे पाओगे उसके बाद आपको वो गायब हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आप लोगों को इस सेक्शन विल बी अपीयर 1 by 1 during the 95 minutes duration at one time only are access to visible and active part 2 view and answer will be disabled after lapse of the set। देख वही 5 सेट रहेगा, एक सेट के ऊपर जो टाइम रहेगा वो 18 मिनट करने के बाद वो डिजेबल होता है। आपको आंसर की प्लस उस क्वेश्चन गायब अपना ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो इसी हिसाब से मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन देखिएगा फॉर ऑल ग्रुप देयर इज क्वालिफिकेशन इज 10th matriculation 10+2 examination will be held in English as well Hindi। क्वेश्चन पेपर विल बी bilingual English and Hindi। तो इसी हिसाब से देख रहे फॉर द ग्रुप एंड पोस्ट आर स्पेसिफिक टेक्निकल डोमेन नॉलेज इन द इसेंशियल क्वालिफिकेशन। ये सब चीज़ आप लोग थोड़ा देख ले क्वालिफिकेशन एंड अदर क्राइटेरिया। तो इस क्वेश्चन विल बी कैरी इक्वल मार्क्स। देखिएगा 1/4 मतलब 4 क्वेश्चन अगर मिस किया तो आपको 1 नंबर चला जाएगा। और ये क्वालिफाई मार्क्स देखिए क्वालिफाई मार्क्स कोई काम नहीं आता है। अनरिजर्व के लिए 40%, OBC के लिए 35% और SC ST के लिए। लेकिन ये क्वालिफाई ये काटा मार्क के ऊपर बेंच करता है। PWBD 30। तो इसके ऊपर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं रहे। रिजोल्यूशन ऑफ ट्राई क्राइटेरिया के लिए जो अगर ट्राई हो जाएगा तो उसी के लिए कुछ क्राइटेरिया आ जाएगा। अच्छा सिलेबस ये अपना जो जिस कैटेगरी में लेंगे तो उसी के लिए आप लोग सिलेबस को आप लोग कैरी करेगा। और देखिएगा टोटल देखिएगा आपको 1 मिनट आपको 1 सेकेंड आप लोगों को देखिएगा। हमने ग्रुप देखिए असिस्टेंट जैसे कि डाइटिशियन डेमोन्स्ट्रेशन डाइट्रिस एंड न्यूट्रिशन के ऊपर देखिएगा फूड एंड न्यूट्रिशन डाइट इंग्लिश रहेगा। उसके साथ असिस्टेंट NS असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर
एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट NS, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफिस असिस्टेंट है। ये इसमें देखिएगा इंग्लिश में रहेगा। इसमें देखिएगा ये सिलेबस वगैरह थोड़ा अपना थोड़ा देखने से क्यों ना ये लंबा चौड़ा टोटल 66 क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, उसके बायो मेडिकल इंजीनियर, उसके साथ देखिए 64 में कोडिंग क्लर्क, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्निकल, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, टेक्निकल टेंडर। और इसके साथ देखिएगा 63 में मैकेनिक ऑपरेटर कम कंपोजिटर, और उसके साथ देखिए 62 में असिस्टेंट स्टॉकर ऑफिसर, जूनियर स्टोर कीपर कम क्लर्क। तो ये सब चीज़, ये सब मटेरियल मैनेजमेंट, स्टोर कीपिंग एंड रिलेटेड रूल्स रहेगा। वर्क्स ऑफ असिस्टेंट CWS के लिए ट्रेड रिलेटेड, और 60 में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए स्टैटिस्टिक रहेगा, पेंटर के लिए ट्रेड रिलेटेड रहेगा, और डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए होटल मैनेजर एंड क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी, उसके प्लम्बर के लिए ट्रेड प्लम्बर रिलेटेड रहेगा। देखिएगा टेलर ग्रेड 3 रहेगा ट्रेड रिलेटेड, उससे इसी टाइप का आप लोगों को एड्स एडुकेटर कम काउंसलर, ANM नर्सिंग ऑफिस, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, सीनियर नर्सिंग ऑफिस, नर्स, ये सब चीज़ सब नर्सिंग रिलेटेड इंग्लिश में रहेगा। फार्मा केमिस्ट, अच्छा केमिकल एग्जामिनर, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, डिस्पेंसरी अटेंडेंट, फार्मासिस्ट, एलोपैथिक, ये जो फार्मेसी इंग्लिश रहेगा। ये सब चीज़ जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी, पर्सनल असिस्टेंट, ये सब चीज़ आप लोग थोड़ा अपने जो इसमें योगा इंस्ट्रक्टर भी है, योगा असिस्टेंट, मॉडलर्स, आर्टिस्ट, ड्राइवर के ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ देखिएगा लाइब्रेरियन ग्रेड 3, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इसके लिए लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन, ऐसे ऑक्यूपेशन, ये सब चीज़ रहेगा। तो इसी हिसाब से आप लोग अपने देखते हैं एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो ये भी आप लोग अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्री देखिएगा। लीगल एंड डिसिप्लिनरी एक्शन देखिएगा, कोई अगर डुप्लीकेट अगर कोई अनऑफिशियली कोई ऐसे सर्टिफिकेट करके तो उसके लिए लीगल एंड डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, ये भी केप्ट इन माइंड। अच्छा देखिएगा एज रिलेक्शन पर एक सर्विसमैन कैटेगरी, इसके लिए टेबल नंबर दिया गया, देखिएगा 198 के इसमें पेज को फॉलो करिएगा। उसके बाद देखिएगा रिलैक्सेशन एक सर्विसमैन पर्सन, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पशन ऑफ PWD कैंडिडेट, इसके लिए भी अलग दिया है। देखिएगा डिटेल ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन आधार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सी एनेक्सर 2, इसी में देखिएगा जो अलग अलग है। मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत कोशिश देखिए। असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए चाहिए एम्स बिलासपुर, इसके लिए इसेंशियल MSc देखिएगा फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द लाइन प्रिफरेबली इन लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल। इसके साथ देखिए असिस्टेंट अलग अलग का हिसाब से देखिएगा। असिस्टेंट डाइटिशियन एम्स मंगलागिरी देखिएगा नॉट एक्सीड 35 ईयर्स और इसेंशियल MSc फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसी हिसाब से लगभग सेम सभी एक ही है। देखिए असिस्टेंट NS
असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट NS, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट। ये देखिएगा इनके लिए चाहिए कि मिनिमम 3 years बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, MS ऑफिस और पावर पॉइंट, ये काम होना चाहिए। बाकी देखिएगा इसमें इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ICMR हेडक्वार्टर नॉट एक्सीड 30 years। 30 years है। देखिएगा पे लेवल 6 ऑफर हो रहा है। ये देखिए ये बढ़िया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर। इसमें देखिएगा इसमें 10+2 इंटर स्टैंडर्ड पास इक्विवेलेंट शुड बी possess a speed of not less than 80,000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डाटा एंट्री वर्क के लिए। ये देखिए ये आप अपना कैटेगरी के देखिएगा वो कहाँ पे वैकेंसी है। आप लोग ओवरऑल ये इसमें नहीं देखे पार्ट करके आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे कि एम्स पटना में इसको बिटवीन 18 से 27 और इसमें पे लेवल 4 है ऑफर हो रहा है और इसमें इसी 10+2 रहेगा। शुड भी वो सेम एज देखिए सभी एक ही है। जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क एम्स राजकोट के लिए जैसे बिटवीन 18 से 30 years और इसेंशियल क्वालिफिकेशन 12+ इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड स्किल और बाकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी। इसको लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए टाइपिंग आना चाहिए। बाकी बेसिक कंप्यूटर लेवल आना चाहिए। बाकी जैसे असिस्टेंट इंजीनियर इसके लिए थोड़ा हायर चाहिए। इसमें जैसे कि ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ 5 year एक्सपीरियंस। इसमें 5 year एक्सपीरियंस चाहिए और इसमें एज रहेगा 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी तो गवर्नमेंट पर एज़ पर गवर्नमेंट का रूल्स के मुताबिक छूट मिलेगा। देखिए भाई कन्फ्यूजन हो कौन सा है 207 पेज है। मैं जिसको जो मेरा नॉलेज में आ रहा है मैं उसी को शेयर करूं, लेकिन मेरे को जो इंटेंशन था 10+2 जो कोई भी अटेंडेंट मल्टीटास्क के लिए 10+2 और 10 स्टैंडर्ड का उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसमें अच्छा थोड़ा सा प्रैक्टिस और हार्ड मेहनत करने से आपको एक सीट कंफर्म कर सकते। ये मेरे एक मोटो है। देखिएगा ये कैशियर एम भोपाल के लिए देखिएगा बिटवीन 21 से 30 years क्वालिफिकेशन डिग्री इन कॉमर्स ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस ऑन हैंडलिंग अकाउंट वर्क गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर हैविंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखिएगा इसमें भी बहुत बढ़िया है। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए जो होते हैं एम्स पटना के जैसे बिटवीन 21 से 35 years और पे लेवल 5 पर एसेंशियल। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए BSc मेडिकल रिकॉर्ड्स और 10+2 साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ एटलीस्ट 6 month डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन university having 2 years experience in medical record keeping in a hospital setup and ability to use the computer handles and experience of the office application spread sheets or presentation typing speed 35 word per minute English में 35 English और 30 words per minute हिंदी में। ये सब चीज़ देखिएगा। ये फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक एम्प्लॉइज ये देखिएगा इसमें 18 से 25 years लेवल 5 और उसके साथ देखिए 12 पास इन साइंस स्ट्रीम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी इन आयुर्वेदा फ्रॉम ए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड 1 year एक्सपीरियंस इन फार्मासिस्ट आयुर्वेदा फ्रॉम एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज। तो इसी हिसाब से 2 year डिप्लोमा। देखिएगा जैसे कि लाइब्रेरियन ग्रेड के लिए देखिएगा एम्स गुवाहाटी जैसे बिटवीन 21 से 35 years पे लेवल 6 बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट और BSc डिग्री विथ इक्विवेलेंट फ्रॉम ए
recognized university and bachelor degree or postgraduate diploma equivalent in library science from a recognized university, the 2-year personal experience. तो ये सब चीज़ ability to use computer and on a experience of the application, spread the sheet, ये सब चीज़ होना चाहिए। देखिएगा खास करके मैट्रिक पास जो वर्कशॉप असिस्टेंट, देखिएगा वर्कशॉप असिस्टेंट देखिए इसमें क्या एसेंशियल मैट्रिकुलेशन एंड इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी, सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इन द ट्रेड कारपेंटर, ये बाकी सब वेल्डिंग, ये सब चीज़ आप लोग अपने अपने तरफ देख लीजिए। जो देखिएगा इसमें 2 नंबर असिस्टेंट स्टोर ऑफिस के लिए चाहिए 18 से 35, पे लेवल 7 एसेंशियल डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट एंड अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, और ये सब उसके चाहिए। देखिएगा असिस्टेंट स्टोर ऑफिस के लिए चाहिए डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। एक थोड़ा देखिएगा लास्ट में आप लोगों को बताता हूँ जो ये अलग अलग भाई लोग खास करके 10+2 और मैट्रिक के लिए ड्रेसर, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग और दली, और मॉर्चरी अटेंडेंट, मल्टी टास्किंग स्टाफ, नर्सिंग अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 2, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट, मल्टी टास्क, ओटी अटेंडेंट के लिए चाहिए आपको फर्स्ट एड का ये चाहिए, ये सब चीज़। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया है, इसका 10+2 के लिए ये बहुत ही बढ़िया ये है, लेकिन इसके लिए थोड़ा आप लोग रेडी हो जाइए, प्रिपरेशन लेते रहिएगा, और मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और ये परमानेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और इनिशियली पे वगैरह बहुत ही बढ़िया है, ये लगभग 40,000 इन हैंड फर्स्ट महीना आपको सैलरी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो बहुत बड़ा हो गया, लास्ट में ये जो आप लोगों के साथ शेयर किया इनके लिए थोड़ा प्रिपरेशन करें मैट्रिक और 10+2 इंटर स्टूडेंट के लिए। ओके, थैंक यू। और प्यारा सा लाइक एंड कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, किसी को काम पे आ जाए। थैंक यू।